द मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग डेटा क्या होता है? मेन फंक्शन तो जाहिर सी बात है, मेजर तो हम करते हैं, अकाउंटिंग हम कर ही से रहे हैं कि जितने भी ट्रांजैक्शन हो उसको लेजर बनाए, इसको मेजर करें। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए उसके बेसिस पे, तो मेजरमेंट तो है ही। कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन बिल्कुल ज़रूरी है। 2 सालों के बीच में या 2 बिजनेसेस के बीच में कंपैरिजन करना, इवैल्यूएट करना कि हम पिछले साल से इस साल कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएं, क्योंकि हम ये सब प्रॉफिट एंड लॉस के लिए ही कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग करना में ये भी आता है कंपैरिजन इवैल्यूएशन। फोरकास्टिंग करना, फोरकास्ट करना अगले साल और कितना टारगेट रखना है, सेल्स कितना होगा, बजट कितना बनेगा। तो ये सारी चीज़ जो है अकाउंटिंग के मेन फंक्शन में आती है। तो ऑल ऑफ द अबव का आंसर आएगा। According to which fundamental accounting assumption the financial statements are prepared on the assumption that an enterprise will continue in operation for the foreseeable future। हम कोई भी बिजनेस खोलते हैं तो 1-2 साल 5 साल के लिए नहीं खोलते, हम जब तक वो बिज़नेस चलेगा ये सोच के पॉजिटिविटी के साथ बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आंसर ये सबसे बेस्ट पहला आंसर रहेगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आता है कि हम जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं वो इन फ्यूचर चलता रहेगा करके। फिर आएगा, तो इसका आंसर आएगा ए। हाँ, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट, द टू ब्रॉड अप्रोचेस टू अकाउंटिंग आर। क्या होते हैं? टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट देखा जाए तो ऐसे कौन से 2 ब्रॉड अप्रोचेस होते हैं? तो कैश एंड एक्यूरल बेसिस पे ही होता है। कैश कॉन्सेप्ट एंड एक्यूरल बेसिस कॉन्सेप्ट पे ही होता है ये सबसे बड़े 2। अगर हम रेवेन्यू एंड कॉस्ट को देखें तो इसका आंसर आएगा बी, कैश एंड एक्यूरल। डैश प्रिफर्स टू द स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स एडॉप्टेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स क्या होते हैं? वो होते हैं, उसमें आते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में आती है कि पॉलिसी क्या है किसी कंपनी की, पॉलिसी की अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या है। स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल अडॉप्टेड फॉर द प्रिपरेशन। अगर किसी कंपनी ने डिप्रिसिएशन में डिमिनिशिंग का मेथड चुना है तो वो यूज़ करेंगे, या फिर स्ट्रेट लाइन चुना है तो वो यूज़ करेंगे, कैश बेसिस चुना है तो वो यूज़ करेंगे, एक्यूरल बेसिस चुना है तो वो यूज़ करेंगे। तो ये अकाउंटिंग पॉलिसीज़, किसी कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या है उस पर आता है। तो इसका आंसर होगा सी।